सैनिक के जूते ने रेत के नीचे कुछ सख्त चीज को छुआ। अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। उसका साथी स्तब्ध रह गया, दिमाग सुन्न। उसने सहज रूप से आगे कदम बढ़ाया। क्लिक, दबाव में धातु की खड़खड़ाहट। एक और लैंडमाइन। धिक्कार है। धमाके के बाद उसके कान बज रहे थे। दुनिया धुंधली थी। सुनवाई लौटने पर उसने दोस्त के अवशेष देखे और तब तक चिल्लाया जब तक गला बैठ गया। पर शोक का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान में रखने की कोशिश की। धीरे से वह एक घुटने पर झुका और चाकू निकाला। जूते के नीचे की रेत को महसूस किया। ब्लेड धातु से टकराई। निश्चित रूप से एक बारूदी सुरंग थी। क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उसने करीब 10 फीट दूर रेडियो देखा। उसने जूते के फीते खोले और खाई खोदने वाले उपकरण से अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने पूरी ताकत से फेंका। बल ने उसका पैर खदान से लगभग उठा ही दिया, लेकिन चमत्कार से उसने पैक पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद वह मुख्यालय पहुंचा और स्थिति बताई। उनका जवाब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रेगिस्तान में लगातार रेत के तूफानों के कारण हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते थे। जमीनी बचाव दल को 82 घंटे लगेंगे। उसने टाइमर सेट किया। 113 डिग्री तापमान में 82 घंटे। हालात अच्छे नहीं थे। भूख बढ़ने पर उसने आखिरी बीफ जर्की खा ली और पानी की बोतल से 2 घूंट लिए। फिर वह खाली हो गई। फिर हल्की हवा चली। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक बड़ा रेतीला तूफान आ रहा था। उसने जल्दी से बैग कंधे पर डाल लिया और राइफल जमीन में गाड़ दी। किसी चमत्कार से वह इस हमले से बच गया। हांफते हुए शुक्रगुजार था कि वह खदान से नहीं उड़ा। उसके दोस्त का शरीर हवा में बहकर उसके पास आ गया। उसने देखा कि रेडियो गायब है। वह तूफान में उड़कर 30 फीट दूर चला गया था। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। स्थिति और बिगड़ गई थी। दोस्त की पानी की बोतल खाली थी। उसने गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली था। घंटे बीते। सूरज ने उसके चेहरे को इतना झुलसा दिया कि त्वचा उतरने लगी। हताशा में उसने पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन गंध से घुटन हुई। फिर उसने एक छोटी लड़की को देखा। अजीब कदमों से आती हुई पानी की बोतल ली। उसने उसे पकड़ लिया और लालच से पी लिया। उसने धन्यवाद कहना चाहा, पर वह समझ नहीं सकी। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और उसने भी अपनी जेब से एक निकाला। उसने खिलौनों को जमीन पर रखा और एक को आगे बढ़ाया। वह नहीं समझ पाया कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसने रेडियो की ओर इशारा किया, मदद मांगी, लेकिन वह मुड़ी और दौड़ गई। रेगिस्तान की धुंध में खो गई।